हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज वेब। आज मैं आप सबके लिए एक छोटी सी ट्रिक लेके आया हूँ। ट्रिक छोटी सी है लेकिन हो सकता है वो आपका 1 मिनट बचा दे, हो सकता है 20 मिनट नहीं 20 सेकंड बचा दे या 5 सेकंड भी बचा दे। और 5 सेकंड आरआरबी में कितना मायने रखते हैं ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। कभी कभी आपने सुना होगा किसी कैंडिडेट के मुंह से कि पजल सोल्व हो गई है लेकिन उसका जो आंसर है वो टिक नहीं कर पाया मैं। और ये बात झूठी नहीं है। कभी कभी ये होता है कि मान लो 3 नंबर की एक पजल है, सोल्व हो गई है, हम टिक नहीं कर पाए, ऐसा बहुत होता है। तो 5 सेकंड आपको 3 नंबर भी दिला सकते हैं इस हिसाब से अगर सोचे तो, मेनली आरआरबी एग्जाम में, है ना। हर प्रीलिम्स एग्जाम में अब ऐसा ही है। आपने पिछले 1-1.5 साल से सिनारियो अगर देखा हो आईबीपीएस का, एसबीआई का, किसी का भी, तो प्रीलिम्स की कट ऑफ आउट ऑफ 80 जाती है, सॉरी अबव 80, ठीक है। आईबीपीएस की भी प्रीलिम्स की कट ऑफ काफ़ी जाती है और मेंस की बहुत, मतलब आपको कंसेप्ट भी आने चाहिए और आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। स्पीड कैसे बनती है इन्हीं सब ट्रिक्स से मिला के, डिजिटल सम मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ट्रिक्स हैं काफ़ी, जो आप सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के टिक कर सकते हैं। तो ये सब ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है, किसी को दूसरे को पता है, उसने किया तो वो आपसे 1 मिनट आगे चल रहा है, इसका मतलब, है ना। अगर वही आपने ये ट्रिक देखी, आपने टिक बिना कोई वेन डायग्राम वगैरह बनाए सीधा आंसर टिक किया, इसका मतलब आपने 1 मिनट कमा लिया। और 1 मिनट में आप एक पजल भी सॉल्व कर सकते हैं, एक पजल सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 3 या 4 नंबर। आरआरबी में 76-77 कट ऑफ ऐसे ही नहीं जाती, इन्हीं सब से मिल के जाती है। ट्रिक्स होगी। पहले मुझे लगता था कि यार 76-77 स्कोर कैसे हो जाता होगा। मुझे याद है मैंने फर्स्ट टाइम 65 स्कोर किया था और अभी लास्ट टाइम मैंने 76.75 स्कोर किया था आरआरबी में। तो स्कोर होता है, जब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है तो उसका लेवल तो कुछ भी नहीं होता, फटाफट आपको सिर्फ और ये सब ट्रिक्स हैं वो आपको बहुत हेल्प करती है। आप 77-78, कई कैंडिडेट्स जो हैं वो 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करके, मतलब अटैम्प्ट करके बैठ भी जाते हैं, है ना। तो अब देखिए वो ऐसे ही नहीं, वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो ये जो ट्रिक है वो सिलोग चैप्टर से रिलेटेड है। आपने सिलोग में कभी कोई ट्रिक नहीं सुनी होगी, ना किसी ने आपको बताया होगा कि सिलोग में शो ट्रिक है, नहीं आपने सुना भी नहीं होगा, मैंने भी नहीं सुना था। ये तो बस प्रैक्टिस की और मैंने एक चीज़ नोटिस की, तो वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ ये चीज़। मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास सिलोग का। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, हमें 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। स्टेटमेंट क्या है? सम ए आर बी। पहली स्टेटमेंट हमें दी गई है कि सम ए आर बी। इसी तरीके से दूसरी स्टेटमेंट हमें दे दी गई है सम बी आर सी, ठीक है। इसी तरीके से तीसरी स्टेटमेंट हमें दे दी गई है कि ऑल सी आर डी, ठीक है। और इसके ऊपर हमें 3 कंक्लूजन दे दिए गए हैं इन 3 स्टेटमेंट से। ये 3 स्टेटमेंट देकर हमसे दो कंक्लूजन दे दिए गए हैं, उसके बारे में पूछा गया है कि फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। पहला कंक्लूजन हमें क्या दिया गया है? पहला कंक्लूजन हमें दे दिया गया है कि सम डी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। मतलब हमसे एक पॉसिबिलिटी के बारे में पूछा गया है कि कुछ डी जो है वो ए है या नहीं, या हमसे अगर देसी भाषा में हम बात करें तो वो हमसे पूछा गया कि कुछ डी ए हो सकते हैं क्या, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा कंक्लूजन हमें दे दिया गया है कि सम सी कैन बी ए,
कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी पूछने के यही तो तरीके हैं। या तो पूछ लेगा कि सम सी कैन बी ए, या पूछ लेगा सम सी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, सम सी मे बी ए। तो ये पॉसिबिलिटी पूछने के तरीके हैं। ये हमें क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है, 3 स्टेटमेंट दे दी गई है, 2 कंक्लूजन दे दिए गए। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो तीनों जो स्टेटमेंट हैं, ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं, ये तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं कि कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, कुछ जो सबके सब जो सी हैं वो डी हैं, सब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। और कंक्लूजन देखें अगर हम तो पॉसिबिलिटीज पूछी गई है हमसे, है ना। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन जो दिया गया, हम क्या करेंगे, हम वैन सीधा क्वेश्चन देखा और हम वैन डायग्राम पे जाएंगे, ठीक है। हम वैन डायग्राम बना लेंगे सम ए आर बी, और उस तरीके से फिर हम कंक्लूजन देखेंगे, उस हिसाब से हम वैन डायग्राम में एनालाइज करेंगे और फिर आंसर टिक करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तीनों स्टेटमेंट्स या 2 स्टेटमेंट्स या 4 स्टेटमेंट्स, अगर सबकी सब स्टेटमेंट्स अगर पॉजिटिव हैं, तो जो भी कंक्लूजन आपसे पॉसिबिलिटी के बारे में पूछेगा, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी के बारे में, वो हमेशा फॉलो करेगा। आप बिना वेन डायग्राम बनाए भी उसे टिक कर सकते हैं। जो भी कंक्लूजन होगा पॉसिबिलिटी के बारे में, जो भी कंक्लूजन होगा पॉसिबिलिटी के बारे में, वो फॉलो ही करेगा हमेशा। ये एक ट्रिक है, एक ट्रिक मान लीजिए, या जो भी है ये मेरे सामने आई है और ये हमेशा ऐसे फॉलो करेगा, ठीक है। तो आप इसको सीधा टिक कर सकते हैं, वेन डायग्राम की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे कि यार इसमें इतनी सारी कंडीशंस हैं कि सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी के बारे में पूछेगा तो वो ही फॉलो करेगा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ आपकी बात की कंडीशंस हैं। मान लीजिए इन्होंने एक तीसरा कंक्लूजन भी दे दिया होता कि सम बी आर डी, ये तीसरा कंक्लूजन भी दे दिया होता, ठीक है। तो आप वैन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, बना लीजिए। आपने वैन डायग्राम बना लिया, क्योंकि बनाना पड़ेगा इसके लिए, पॉजिटिविटी जो मैंने बताई है उससे अलग कंडीशन आ गई है ना, ये आ गया, तो आपने वैन डायग्राम बना लिया। अब आपको पता है कि ये जो 2 हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं, और ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं वो पॉसिबिलिटी के बारे में पूछ रही हैं, तो इन्हें चेक करने की जरूरत ही नहीं है वैन डायग्राम में, इन्हें चेक करने की जरूरत नहीं है वैन डायग्राम में। आप सिर्फ इसे चेक कीजिए, 10 सेकेंड तो आप यहाँ भी बच गए। तो ये मैंने एक ट्रिक बताई है, आप इसको तोड़ मरोड़ के जहां आप चाहे यूज करें अपने हिसाब से, वो यूज करना कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो आप वैन डायग्राम बना लीजिए, ये दोनों स्टेटमेंट्स छोड़ दीजिए, आप जो पॉजिटिव पॉजिटिव हैं इनको चेक ही नहीं करना, ये हमेशा फॉलो करेगा। 5 सेकंड आप यहाँ भी बच गए हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, सीधा ये देखे, अगर पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज पूछी गई हैं, प्रीलिम्स में कभी कभी 1 या 2 पॉसिबिलिटीज पूछता है, बहुत इजी। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपको वैन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट टिक कीजिए, है ना। तो ये चीज़ है, ये एक ट्रिक है, बहुत अच्छी है, आपको 5 सेकंड बचा के दे सकती है, 10 सेकंड बचा के दे सकती है, 1 मिनट भी बचा के दे सकती है। आर भी ऐसे ही निकलता है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स मिलके प्रैक्टिस जब ज़्यादा हो जाए तो ये चीज़ें हमें समझ आने लगती है। अब जो ये मैंने आपको सिनारियो बताया है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव हों, सारी की सारी पॉजिटिव में देख, तीनों स्टेटमेंट, सम ए आर बी, सम बी आर सी, नोट का कहीं भी यूज नहीं है, नोट है ही नहीं, मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट एक भी नहीं है। तो अगर स्टेटमेंट सब पॉजिटिव हों और कंक्लूजन पॉसिबिलिटीज के बारे में पूछे, पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज के बारे में, तो वो हमेशा फॉलो करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया आपको। अब कुछ बच्चे कहेंगे, या मतलब बच्चे कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि रीस्टेटमेंट्स जो हैं वो कभी फॉलो नहीं करता, कुछ कहेंगे कि रीस्टेटमेंट्स हमेशा फॉलो करता है। मैं आपको एक बात आता हूँ, रीस्टेटमेंट्स जो है वो कहाँ फॉलो नहीं करता और कहाँ फॉलो करता है। अलग अलग कंसेप्ट है, अलग अलग अजम्पशंस है लोगों के। अगर मैं ये इसी क्वेश्चन का एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं आपको कहूँ कि सम कंक्लूजन में बात कर रहा हूँ मैं, इसे भूल जाइए एक बार आप, ये ट्रिक आपको समझ आ गई है, ये मैं एक अलग कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको एक तरीके से। अगर आपसे कंक्लूजन में पूछ लिया जाए कि सम ए
आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, है ना। तो आप क्या करेंगे, आपको किसी ने कहा होगा कि जो रीस्टेटमेंट होती है, रीस्टेटमेंट हो गई ना, सम ए आर बी रीस्टेटमेंट हो गई ना, तो आप क्या करेंगे, आपको किसी ने कहा होगा कि रीस्टेटमेंट जो कभी फॉलो नहीं करते या रीस्टेटमेंट जो हमेशा फॉलो करते हैं। अभी आप इस कंडीशन में देखिए, सम ए आर बी, वो हमें स्टेटमेंट दे रहा है कि कुछ ए जो है वो बी हैं, और ये कह रहा है कि कुछ ए जो है वो बी हो सकते हैं, तो ये फॉलो नहीं करेगा ना, इसीलिए फॉलो नहीं करता। क्योंकि ये कह रहा है कि हो सकते हैं, हमें तो पता है कि वो है ही। अब मैं आपको कहूं कि मान लीजिए आप एक इंटरमीडिएटर हैं, मैंने आपको कहा, पक्की श्योर न्यूज़ दी है मैंने आपको कि 12 तारीख को होगा, डेफिनेटली होगा, आपको ये न्यूज़ मिल गई, ठीक है। किसी दूसरे बंदे ने आपको कहा कि 12 तारीख को हो सकता है, ठीक है, आप उसे कहेंगे नहीं, क्यों बेवकूफ़ बना रहा है यार, 12 तारीख को तो पक्का श्योर है, होएगा ही होएगा। या मैं नहीं कह रहा, आपको मान लो IBPS ने कहा, तो आपको उसकी बात पे श्योरिटी है कि हाँ वो कह रहा है तो सच होगा, तो आप कहेंगे कि नहीं तू झूठ बोल रहा है भाई, होगा ही होगा। तो वही कंडीशन यह है, ये कंक्लूजन में कह रहा है कि कुछ ए बी हो सकते हैं, लेकिन हमें तो पता है कि कुछ ए और ए तो डेफिनेटली बी हैं, तो इस कंडीशन में रीस्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा। अगर सीधा डायरेक्ट उठा के रख दे कि सम ए आर बी, तो वो फॉलो करेगा, डेफिनेटली करेगा, है ही, ठीक है ना। कंक्लूजन निकल तो रहा है इन 3 स्टेटमेंट से, ये कंक्लूजन निकल तो रहा है कि कुछ ए वो बी हैं, यहां रीस्टेटमेंट फॉलो नहीं करता। बाकी ये जो जिन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा एक्सेप्शन सा, और तो ये रेयरली पूछे जाते हैं IBPS में, बहुत कम पूछे जाते हैं। ये ट्रिक आपको समझ आई ना, ये जो मैंने समझाया, या ये आपको समझ आया, है ना। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसे और अच्छे से समझा सकता हूँ। अगर आपको ये चीज़ समझ आई हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके काम आएगी RRB में बहुत ज़्यादा, और आपको लगे कि हाँ काम की चीज़ है और आगे भी जो मैं बताऊँ वो आप तक पहुँच सके, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरा, अगर आपको नहीं समझ आई होगी और आपको लगे कि वैसे ही 10 मिनट मेरे ख़राब कर दिए, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि कुछ और अच्छी चीज़ और बढ़िया ट्रिक आपके सामने लेके आऊँ, या कुछ अच्छी चीज़, कुछ अच्छे कंसेप्ट जो आपने रेयरली सुने हो या मिस किए हो कहीं, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है, ट्रिक्स के ऊपर आपको RRB में बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ये आप भी जानते हैं। 77, 70, 77, 78 कट ऑफ जा रही है, तो आपको पता है अगर आप पेन की कैप नीचे गिर जाए एग्ज़ाम के टाइम पर, आप उठाने लगो तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो जैसे कि ट्रिक्स के ऊपर, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारी ट्रिक्स हैं। अगर कांस्टेंट अगर मान लो नेगेटिव है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप नो रिलेशन लगा सकते हैं। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए इक्वेशन दी गई है ax² प्लस bx माइनस c, दूसरी इक्वेशन दी गई है y² py² प्लस qy प्लस z यहाँ माइनस। तो आपको पता है कि ये दोनों जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव दिए गए हैं, तो इसके जो 2 रूट आएंगे वो प्लस माइनस आएंगे, इसके जो 2 रूट आएंगे वो प्लस माइनस आएंगे, इनका कोई रिलेशन नहीं रहेगा। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे ये ग्रेटर होगा, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे ये ग्रेटर होगा, तो नो रिलेशन। आपको इसमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी c नेगेटिव हो दोनों इक्वेशंस में आप डायरेक्ट लगा दीजिए नो रिलेशन। ये सब ट्रिक्स हैं, आपको बहुत रियली थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, इन सब पे बहुत आपको हेल्प कर सकती हैं। आशा करता हूँ आपको सब समझ आया होगा। थैंक यू।